हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्टकॉम क्लासेस। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आज जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ से प्रश्न तो आते ही आते हैं, चाहे एमसीक्यू में पूछ ले चाहे सब्जेक्टिव में पूछ ले। और एक बात याद रखना, यहाँ से इस टॉपिक से बड़े प्रश्न आने की संभावना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो टॉपिक है ये सिर्फ क्लास 10th में काम नहीं आने वाला है। अगर आप आगे चलकर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो वहाँ भी आपको काफ़ी मददगार होगा। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक यही है, हम आज पढ़ेंगे कृषि के प्रकार। तो कृषि के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। सबसे पहला हो गया प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, फिर गहन जीविका निर्वाह कृषि, फिर वाणिज्यिक कृषि। तो इन्हीं प्रकार को हम समझेंगे और यहाँ पर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में आता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम हर्ष कुमार है और मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ क्लास 10th से लेकर 12th तक। तो अगर आप क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज़ लिए हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले समझते हैं कृषि के प्रकार में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। देखिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में आप 2 बातें याद रखेंगे। सबसे पहला बात, ये जो कृषि होगा सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होगा, मतलब अपने परिवार के पेट भरने के लिए होगा, ना कि अनाज या फसल का उत्पादन बेचने के लिए होगा। इसमें फसल का उत्पादन बेचने के लिए नहीं होगा, सिर्फ अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होगा, यानी पेट भरने के लिए होगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये याद रखना। फिर प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि भाई इसमें ना जो खेती की जाती है, इस विधि से जो खेती की जाती है, इसमें पारंपरिक औजारों का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक औजार मतलब जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जैसे खुरपी हो गया, हसिया हो गया, ये सब पारंपरिक औजार हैं। उसके बाद इसमें कोई आधुनिक तकनीकी नहीं है, इसमें पुराने तकनीकी का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें खुरपी हसिया का ही उपयोग आप देखेंगे, इसमें ट्रैक्टर का उपयोग नहीं देखेंगे। तो आपको ये बात याद रखना है। तो मैंने आपको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में 2 बात बताया। सबसे पहला कि भाई इसमें क्या होता है, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन होता है। दूसरा, इसमें पुराने पारंपरिक औजारों और पुराने तकनीकों का उपयोग होता है। तो यहाँ पर अगर भाषा के रूप में आप देखना चाहते हैं, इसमें किसान प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि वह है जिसमें किसान पारंपरिक औजारों और पुराने तकनीकों का उपयोग करके केवल परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती करता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। दोस्तों, जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है ना, इसे कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहा जाता है और इसे ही झूम कृषि भी कहा जाता है। लेकिन झूम कृषि जो है वो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का एक रूप है। मतलब झूम कृषि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि झूम कृषि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका अलग तरीके से खेती की जाती है। झूम कृषि थोड़ा सा अलग तरीके से की जाती है, इसलिए इसके अंतर्गत ये आता है। लेकिन इसे याद रखना कि इसे भी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। झूम कृषि को भी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगली स्लाइड में हम समझेंगे कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम हैं। मतलब अलग अलग राज्यों में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अगले स्लाइड में हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पहुंचे हैं तो इसे समझते हैं। इसे कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहा जाता है और इसे ही झूम कृषि भी कहा जाता है। तो अब समझते हैं कि भाई झूम कृषि क्या है। देखिए, झूम आप अभी कभी आप झूम झूम कर नाचे हैं? झूम झूम कर नाचना क्या होता है, आप एक जगह स्थिर रहकर नहीं नाचते हैं, आप झूम झूम कर नाचते हैं। अलग अलग जगहों पर खड़े होकर तब नाचते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर नाचते हैं। तो ये हो गया झूम झूम कर नाचना। ठीक वैसा ही होता है झूम कृषि। भाई झूम झूम कर कृषि करेंगे, मतलब घूम घूम कर कृषि करेंगे। तो समझते हैं झूम कृषि क्या है। देखिए, यह प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का ही एक रूप है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का ही एक रूप है। इसमें पहले पेड़ पौधों को काट कर, यानी काटने को क्या कहते हैं, कर्तन, और जलाकर, जलाने को क्या कहते हैं, दहन। तो इसमें पहले पेड़ पौधों को काट कर और जलाकर भूमि तैयार की जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए ना कि झूम कृषि को कर्तन दहन प्रणाली कृषि क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर काटते हैं पेड़ पौधों को, यानी कर्तन कर रहे हैं, तो कर्तन हो गया, और फिर दहन कर रहे हैं, जलाने की प्रक्रिया दहन, तो दहन हो गया। इसलिए झूम कृषि को क्या कहते हैं,
कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहा जाता है। तो आपको ये बात समझ आया? ये बात कोई नहीं बताएगा आपको। आप जाकर यूट्यूब पर देख लेना कि भाई आएंगे सिर्फ पढ़कर चले जाएंगे, कोई डीप में कॉन्सेप्ट नहीं आपका क्लियर करेंगे। तो ये हो गया कर्तन दहन प्रणाली कृषि, झूम कृषि को क्यों कहा जाता है। तो ये समझ आया कि नहीं कि यह प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का एक रूप है। इसमें पहले पेड़ पौधों को काटकर कर्तन और जलाकर यानी दहन करके भूमि तैयार की जाती है। फिर अब जब पेड़ पौधों को काटते हैं फिर जलाते हैं तो उससे राख जो बचता है, उस राख के कारण जो मृदा है उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। लेकिन यह उर्वरता कितने वर्ष के लिए बढ़ती है? सिर्फ 2-3 वर्षों के लिए ही बढ़ती है। फिर उसके बाद वह उस भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। तो जब भूमि की उर्वरता कम हो जाती है फिर किसान इस जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह जाकर खेती करता है। और यही क्या हो गया? झूम कृषि हो गया कि भाई आप एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जाकर ऐसे ही यही प्रक्रिया अपनाकर खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसे पढ़ देता हूँ कि भूमि तैयार होने के बाद राख कुछ समय के लिए मृदा की उर्वरता बढ़ाती है, यानी कुछ समय के लिए मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। फिर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद जब उर्वरता कम हो जाती है तो किसान दूसरी जगह जाकर यही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो जब यही जो प्रक्रिया दूसरी जगह जाकर अपनाते हैं तो अपना जगह बदल रहे हैं, इसीलिए इसे झूम कृषि कहा जाता है। तो झूम कृषि या कर्तन दहन प्रणाली कृषि क्या है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का ही एक भाग है या प्रारंभिक जीविका कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो लाइट कट गई है, अभी लाइट आ जाएगी और हमारा ये स्लाइड कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम आते हैं अब क्या, जो झूम कृषि है उसको विभिन्न देशों में विभिन्न राज्यों में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम। तो दोस्तों आपने प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और झूम कृषि के बारे में विस्तार से समझ लिया है। अब हम समझते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को भारत के अलग अलग राज्यों में किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे सबसे पहला है उत्तर पूर्वी राज्य। तो भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्य है जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मणिपुर हो गया, मणिपुर में इसे पामलू के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को पामलू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? दीपा के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा हमारा चौथा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसे बेबर के नाम से जाना जाता है। बेबर या दहिया, मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसे पोड या पेडा के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोड या पेडा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा अगला है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? वार्लर या वाल्टरे के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में खिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खिल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद झारखंड जो कि हमारा लास्ट है, झारखंड में कुरुवा, झारखंड में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को कुरुवा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये सभी चीजें समझ आ गई। इसे आपको याद रख लेना है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू बनने की संभावना है। तो अब हम आते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की विशेषताएं, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे गहन जीविका निर्वाह कृषि, जो कि हम अगले वीडियो में छोटा सा वीडियो बनाएंगे वहां पढ़ेंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हमारा ये वीडियो एंड हो जाएगा, ये टॉपिक एंड हो जाएगा। जो कृषि के प्रकार में पहला प्रकार है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ये समाप्त हो जाएगा। तो समझते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट समझ आएगा। सबसे पहला है ये छोटे भूभाग पर होता है। भाई मैं जब आपको वहां पर कॉन्सेप्ट बता रहा था तो वहां पर बताया था कि यह मुख्यतः परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। यह खेती मुख्यतः परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। तो जो जब सिर्फ परिवार की आवश्यकताओं के लिए पूर्ति होगा या परिवार की आवश्यकता के लिए उत्पादन होगा तो छोटे भूभाग पर ही खेती होगा। तो यहाँ पर लॉजिक बैठ रहा है। तो सबसे पहला विशेषता हो गया हमारा छोटे भूभाग पर होता है।
मतलब जो खेती की जाती है यह छोटे भूभाग पर की जाती है। दूसरा है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में परंपरागत औजार जैसे खुरपी हो गया, हसिया हो गया, कुदाड़ हो गया, फावड़ा हो गया, ये सब परंपरागत औजार व पुरानी तकनीकी का उपयोग होता है। पुरानी तकनीक का उपयोग होता है। ऐसा नहीं है कि भाई प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर को बुलाकर खेत की जुताई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें परंपरागत औजार व पुरानी तकनीक का उपयोग होता है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा विशेषता है कि परिवार के श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है। अब जब इसमें कोई आधुनिक तकनीक नहीं है, जो आधुनिक तकनीक नहीं है जैसे ट्रैक्टर वगैरह नहीं है, तो परिवार के लोग ही मिलकर करेंगे खेती, तो परिवार के श्रम अधिक आवश्यकता होगी, परिवार के श्रम की आवश्यकता होगी, तो भाई इसमें परिवार के श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा विशेषता। अब ये चौथा विशेषता काफी इंपॉर्टेंट है, उत्पादन कम होता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की चौथा विशेषता है उत्पादन कम होता है। आप सोचिए ना, अगर छोटे भूभाग पर आप खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो उत्पादन कम ही होगा ना। तो यहाँ पर उत्पादन कम होता है, और जब उत्पादन कम होगा तो क्या होगा, क्या बेचेंगे? नहीं, सिर्फ परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए करेंगे उपयोग। तो यहाँ पर मुख्यतः परिवार के उपभोग के लिए होता है। जो भी फसल उत्पादन करते हैं उसका उपयोग सिर्फ परिवार के उपभोग के लिए होता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा चौथा विशेषता, उत्पादन कम होता है। एक लास्ट विशेषता है, प्रायः जनजाति व दूरस्थ क्षेत्रों में की जाती है। जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है यह प्रायः जनजाति व दूरस्थ क्षेत्रों में की जाती है। हमारे आपके तरह गांव में नहीं देखने को मिलेगा ये कृषि। ये कृषि कोई जनजाति क्षेत्र हो गया, वहाँ पर वो लोग जंगल में रह रहे हैं, उन्हें अनाज की आवश्यकता है, तो वहाँ पर वो जलाए पेड़ पौधों को और अनाज उत्पादन कर लिए, जमीन को उर्वरक बनाए, मृदा को उर्वरक बनाए और उत्पादन कर लिए। तो ये जनजाति व दूरस्थ क्षेत्रों में ही आपको देखने को मिलेगी। हमारे आपके जैसे गांव में होता है वैसा नहीं होगा यहाँ पर। तो ये आपको समझ आ गया मुझे उम्मीद है। और ये हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे गहन जीविका निर्वाह कृषि के बारे में। गहन जीविका निर्वाह कृषि क्या है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, वो हम समझेंगे। फिर उसके बाद एक और हमारा प्रकार बचेगा वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि के बारे में भी आपको एक अलग से वीडियो में बताएंगे। तो ये जो आज का वीडियो था ये बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा अगर आप आगे तैयारी करते हैं जैसे या ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं तो फिर भी आपके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंस रखता है। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।